हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए बताई थी एक वीडियो फंगल इन्फेक्शन की। कृपया करके वो वीडियो सब लोग देख लीजिए। अब तक 1.5 लाख लोग लगभग उस वीडियो से बेनिफिट ले चुके हैं कि किस तरह से बिना किसी डॉक्टर के पास जाए आप अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं देसी नुस्खे से। तो ऐसा ही एक देसी नुस्खा मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन दुख की बात यह दोस्तों, कोई बताने को तैयार नहीं होता। ये इतने सिंपल होते हैं कि अगर आप लोगों को इनके बारे में पता हो तो आप लोग घर बैठे अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसा लगे कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो दोस्तों जुड़ी हुई है नॉस्ट्रिल से, यानी कि हमारी नोज के जो 2 होल्स होते हैं ना, इनसे जुड़ी हुई है। ये 2 होल्स भगवान ने हमें क्यों दिए हैं, जबकि सांस लेना और छोड़ना एक टाइम पे ही काम करते हैं हम लोग। तो एक नोज भी तो काम कर सकती थी। ये 2 नॉस्ट्रिल्स किस लिए दिए गए हैं हमको। बहुत से लोगों से पूछा कि भाई इनका क्या फंक्शन है, तो बहुत से लोगों ने बोला कि बेटर स्मेलिंग होती है इनसे, यानी कि 2 नोज हैं हमारे, तो इन दोनों से बेटर जज कर पाते हैं हम लोग कि गंध कैसी आ रही है, अच्छी है, बुरी है। लेकिन मैंने जब रिसर्च करी, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी ये बात, कि हमारी जो 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, नासिका कहते हैं हिंदी में इन्हें, इन दोनों में से एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक ही काम कर रही होती है। यानी कि जब आप इनहेल करते हैं, यानी कि श्वास लेते हैं, उस वक्त दोनों नहीं, किसी एक से ही सांस ली जा रही होती है। आप लोग खुद ही ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट की बात करूं तो अभी मेरी राइट नोज से सांस बाहर आ रही है। सोचने वाली बात है कि ये वाली नोज क्या काम करती है, ये वाली नोस्ट्रिल क्या काम करती है। तो ध्यान सुनिएगा, इस बात को मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है हमारी, जो हर किसी की लेफ्ट है, आपको देखने में राइट दिख रही होगी, लेकिन नहीं, आप अपने खुद देखना, आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल जो होगी वो हमारी ठंडक को रिप्रेजेंट करती है। ठंडक यानी कि चंद्रमा से जुड़ी हुई होती है। तो ये वाली नोस्ट्रिल हमारी बॉडी को ठंडा करने का काम आती है। अब राइट नोस्ट्रिल की बात करें तो ये सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है। ये हमारे बॉडी को गर्म करने के काम आती है। अब ये तो चलो ठीक है भाई, ठंडा करती है, गर्म करती है, लेकिन कैसे हम लोग इसका बेनिफिट लेके अपनी छोटी छोटी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो ध्यान सुनिएगा, ये सारी बातें आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। मैंने खुद ये चीज अप्लाई करी है अपने ऊपर, तब मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आया हूं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बाहर जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा काम है जिसमें हैवी वर्कलोड है, रनिंग करनी है, या फिर कोई ज्यादा भारी भरकम सामान उठाना है, तो उसके लिए आपकी बॉडी के अंदर गर्मी चाहिए आपको। तो वो काम करने से पहले आप इस वाले नोस्ट्रिल को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट कैसे करा जाए, ये भी सोचने वाली बात। कुछ लोग ऐसे जो प्राणायाम के बारे में जानते हैं, उन्हें ये बात पता है। इस नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करने का मतलब होता है सूर्य भेदन प्राणायाम। उससे जुड़ा हुआ होता है ये वाला नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करने का तरीका। तो होता क्या है, सिंपल, आपको अपने इस थंब से लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल को बंद कर देना है। बस ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है इसके ऊपर, बस बंद कर देना है। अब आप राइट वाले नोस्ट्रिल से इनहेल करिए, थोड़ी देर सांस को रोक के रखिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल से एक्सहेल करिए, यानी कि सांस को छोड़िए। एक्टिवेट तब होती है कोई भी नोस्ट्रिल जब आप उस वाली नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, यानी कि आपको सांस लेनी है उस नोस्ट्रिल से। उसके लिए आपको दूसरी वाली नोस्ट्रिल बंद करनी पड़ेगी। और जब आपने सांस ले ली, थोड़ी देर सांस को रोक के रखिए। धीरे धीरे ये सांस रोकने वाला प्रोसीजर है, ये बढ़ जाता है जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं। अभी आप 5 सेकंड रोक पाएंगे सांस को, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे करते करते जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती रहेगी, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा टाइम आप सांस को रोक के रखेंगे, उतनी जल्दी आपकी बॉडी गर्म होगी। यही प्रोसीजर 10 से 15 बार करिए, आपकी बॉडी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। अब इसके विपरीत उल्टा काम करना है। मान लीजिए आप बहुत थके हुए हैं, आप ऑफिस से घर आ रहे हैं और अब आप चाहते हैं अपने मैं टाइम वाइफ को दूंगा, बच्चों को दूंगा, माता पिता के साथ बैठूंगा, मुझे अपना दिमाग ठंडा करना है, बिल्कुल कूल होना है, लेकिन आपकी बॉडी गर्म है, दिमाग गर्म है। तो उस वक्त आप घर में आते वक्त या फिर घर में आते ही सबसे पहले बिल्कुल शांति से आलती पालती मार के, जैसे कहते हैं ना पद्मासन या फिर पद्मासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें बैठ जाइए। हमारे दिमाग को ठंडा करने के लिए लेफ्ट नोस्ट्रिल काम करेगी। इसको एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल वैसे ही करिए, राइट वाले नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से सांस लीजिए। सांस लेने के बाद बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करना है। थोड़ी देर के लिए सांस रोक लीजिए और फिर इसको बंद करके सांस छोड़िए राइट वाले नोस्ट्रिल से। यही प्रोसीजर 10 से 15 बार करिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी ठंडी हो रही है, दिमाग ठंडा हो रहा है आपका। ये तो हमने सीख लिया कि लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट कैसे करना है, लेकिन हम इससे अपनी बीमारी कैसे ठीक करें। एग्जांपल के तौर पर बताऊं मैंने कैसे इसको अप्लाई किया। कुछ 6 महीने पहले समथिंग मुझे बुखार हुआ था जब, तो मैंने नोट किया कि मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा,
रात का समय था। ध्यान देने वाली बात यह ना कि आपको सही वक्त पे सही चीज ध्यान आ जाए। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपनी बॉडी में गर्माहट लानी है। ऑलरेडी व्यक्ति को जब बुखार हो रहा है तो थका हुआ वैसे ही होता है, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी में गर्माहट नहीं ला सकता। उसको एक ऐसा तरीका चाहिए कि बिना मेहनत किए उसकी बॉडी में गर्माहट आ जाए। उसके लिए मैंने अपनी राइट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे तो नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है, बुखार में थकावट होती है, बैठा भी नहीं जाता है, तो आप लेट जाइए। लेकिन लेटने के बाद इसको मैंने कैसे अप्लाई किया, मुझे भी मेरे दोस्त ने बताई ये बात, वो खुद कैमरे के सामने नहीं आता है। मैं लेफ्ट वाली करवट पे लेट गया। आपका ये शोल्डर प्रेस होगा। ये शोल्डर प्रेस होने का मतलब ये होता है कि आपके लेफ्ट वाले लंग्स पे जोर पड़ेगा, और लेफ्ट वाले लंग्स पे जोर पड़ने का मतलब ये होता है कि आपकी लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो उस वक्त आपकी राइट नोस्ट्रिल ही काम कर रही होगी। है ना दोस्तों, बढ़िया बात। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, देखिए, और ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिए। तो दोस्तों यही बात ध्यान देने वाली है कि आपकी जब ये नोस्ट्रिल बंद हो जाएगी तो आप इनहेल ऑटोमेटिकली इसी से कर रहे होंगे। हालांकि एक्सहेलिंग भी इसी से होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद ये पाएंगे कि आपकी बॉडी में गर्माहट आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों मैंने जो किया था, मैं लेफ्ट वाली करवट पे लेट के चद्दर ओढ़ के पंखा बंद करके लेट गया, और दोस्तों कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर ही मुझे इतने पसीने आ गए थे कि सारे कपड़े गीले हो चुके थे अंदर से, और मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया था कि मैं बेहतर फील कर रहा हूं। बुखार जो मुझे लग रहा था वो काफी हद तक कम हो गया था। अब इसके विपरीत अगर किसी को बुखार हो रहा है और उसे गर्मी लग रही है, गर्मी लगने का मतलब है कि उसकी राइट वाली नोस्ट्रिल को उसे बंद करना पड़ेगा और लेफ्ट वाली को एक्टिवेट करना पड़ेगा, चंद्र वाली को, तभी उसकी बॉडी में ठंडक आएगी। तो वो राइट वाली करवट पे लेट जाए, राइट वाले लंग्स पे जोर पड़ेगा और ये वाली नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो फिर वो इसी से इनहेल एक्सहेल करेगा, दोस्तों ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। अगर हमें छोटे छोटे तरीके पता हो अपने आप को ठीक करने के, हमें हर समस्या के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा। तो ये एक तरीका था जो कि मुझे लगा कि मैं अप्लाई करता हूं, मुझे कहीं से जानकारी मिली तो आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको शेयर किया ये। अगर हमारे इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलती है तो प्लीज 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 वीडियो पे वापस आके कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं और बहुत सारे नए व्यूवर्स को हेल्प कराते हैं कि हाँ ये वीडियो जेन्युइन है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं फिर आऊंगा आपके सामने। आज के लिए काफी है। नमस्कार।